हाल ही में अभी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एक मूवी रिलीज हुई है, अमर सिंह चमकीला। इसमें स्टार कास्ट में हैं दिलजीत दोसांझ और परिणीति चोपड़ा। ये मूवी देखने के बाद दर्शकों के मन में कहीं ना कहीं ये क्रेज पैदा हो गया है, कहीं ना कहीं ये सवाल पैदा हुए हैं कि आखिर अमर सिंह चमकीला थे कौन, इनकी मौत कैसे हुई और आज तक इनकी मौत का किस्सा अनसुलझा क्यों? इनकी मौत के बाद इनके परिवार वालों ने कोई एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की और आखिरकार क्यों पंजाब पुलिस ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया? इतने बड़े स्टार की मौत हुई और उसके बावजूद भी इस केस को कभी सुलझाया नहीं जा सका। आज के इस वीडियो में इस विषय पर विगतवार चर्चा करेंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर अमर सिंह चमकीला जैसा सिंगर जो महज 27 साल की उम्र में इतनी पॉपुलैरिटी पा चुका था, इतनी फेम पा चुका था कि करोड़ों की फैन फॉलोइंग, लोग उसे देखना चाहते थे, लोग उसे सुनना चाहते थे, दर्शक उसकी एक झलक को पाने के लिए बेताब रहते थे। और आखिर उस सिंगर की भरे बाजार गोली मारकर हत्या कर दी गई और पंजाब पुलिस बिल्कुल शांति से बैठ गई। आज इस घटना को हुए तकरीबन 35 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी ये केस अनसुलझा का अनसुलझा ही है। कोई एक्शन इस केस पर नहीं हुआ। आज के इस वीडियो में इस विषय पर बात करेंगे, तो वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अभय मिश्रा, आप देख रहे हैं आवाज। आज के इस वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोज की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन सफर। आज की कहानी पंजाब से शुरू होती है। पंजाब के लुधियाना के एक छोटे से गांव में एक दलित परिवार में जन्म हुआ था धनीराम। 21 जुलाई 1960 को धनीराम नाम का एक लड़का उस छोटे से गांव में पैदा हुआ जो बाद में अमर सिंह चमकीला के नाम से पूरे देश में फेमस है, जिसे हर कोई जानने लगा। ये कहानी है अमर सिंह चमकीला। अमर सिंह चमकीला का परिवार बहुत ही गरीब था, जिसकी वजह से उनकी शुरुआती पढ़ाई कुछ अच्छी खासी नहीं हो सकी। अमर सिंह का हमेशा से मन था कि वो एक इलेक्ट्रीशियन बने, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति खराब थी, इसकी वजह से उनकी अच्छी पढ़ाई नहीं हो सकी। इसकी वजह से वो एक कपड़ा मिल में काम करने लगे ताकि परिवार का गुजर बसर अच्छे से हो सके। लेकिन कपड़ा मिल में उस वक्त पर कितनी ही सैलरी मिलती, कितनी ही तनख्वाह मिलती कि परिवार का गुजर बसर चल सकता। उसके अलावा परिवार वालों ने दबाव देकर मैं 17 साल की उम्र में उनकी शादी गुरमेल नाम की लड़की से करवा दी। अब अमर सिंह के ऊपर दबाव और भी ज्यादा बढ़ चुका था। कपड़ा मिल में काम करते हुए उन्होंने ढोलक बजाना, हारमोनियम बजाना और ऐसे ही तमाम वाद्य यंत्रों को बजाने का हुनर भी प्राप्त किया। उसके बाद सुखविंदर सिंधा जी जो इनके उस्ताद माने जाते हैं, उनके लिए इन्होंने गाने लिखने शुरू किए। साल 1977 में जब ये महज 17 साल के थे तब वो उनके लिए गाने लिख रहे थे और ये गाने सुखविंदर सिंह सिंधा जी जब लॉन्च करते थे, जब रिलीज करते थे तो धूम मच जाती थी। श्रोता इन्हें सुनने के लिए परेशान रहते थे। इनकी कैसेट्स इतनी तेजी से बिकती थी जिसका किसी को अंदाजा भी नहीं था। साल 1977 के बाद कुछ दिनों तक इन्होंने काम ऐसे ही किया, लेकिन उस वक्त पर वो दौर ऐसा था जब गाने लिखने के लिए बहुत कम पैसा मिलता था और परिवार की जिम्मेदारी थी और शादी भी हो चुकी थी। इसकी वजह से इनका गुजारा उसमें नहीं चल पा रहा था। इसके बाद साल 1980 में इन्होंने सुखविंदर सिंह सिंधा जी को छोड़ने का निर्णय लिया और एक खुद का एल्बम रिलीज करने का निर्णय लिया। और ये वही पॉइंट था जो इनकी जिंदगी के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और ये एल्बम जो इन्होंने रिलीज किया वो सुपर डुपर हिट साबित हुआ। उसके बाद अमर सिंह चमकीला की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए चमक गई। अमर सिंह चमकीला उस वक्त के सबसे फेमस सिंगरों में आने लगे। उस वक्त पर जहां पर बड़े बड़े सिंगर पिक्चरों में गाने के लिए महज 1000 रुपए चार्ज करते थे, उस वक्त पर अमर सिंह चमकीला शादी में परफॉर्म करने के लिए 4000 रुपए चार्ज किया करते थे। उसके बाद इनकी जोड़ी बनती है अमृत कौर के साथ, जो इनके साथ गाना गाया करती थी और कब इनकी ये जोड़ी प्यार में बदल गई इस बात का किसी को अंदाजा नहीं हुआ और इन्होंने दूसरी शादी कर ली। उसके बाद ये अखाड़े करने लगे। दरअसल उस समय पर जो लाइव इवेंट हुआ करते थे, जो लाइव शो हुआ करते थे, उनको अखाड़े का नाम दिया जाता था और इनके अखाड़े इतने बढ़ गए कि एक एक दिन में 3-3, 4-4 स्टेज शो किया करते थे। इन्होंने 366 से भी ज्यादा शो एक साल में किए हैं, जो उस वक्त के लिए बड़ी बात थी। कहा यह भी जाता है कि 27 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते अमर सिंह चमकीला की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई थी कि जो उस वक्त पर एस्टेब्लिश सिंगर हुआ करते थे उन लोगों ने या तो अपना पेशा बदल लिया या फिर किसी और पेशे में आकर सिंगिंग की दुनिया ही छोड़ दी। इतना खौफ का माहौल हो गया था, इतनी दहशत का माहौल हो गया था,
क्योंकि जिस शख्स के आ जाने से उनको काम मिलना बंद हो गया था तो डर होना लाजमी था, और वो भी इतना महंगा चार्ज करते थे। इसके बावजूद भी दर्शक सिर्फ इन्हें देखना पसंद करते थे, श्रोता सिर्फ इन्हें सुनना पसंद करते थे। इनकी कैसेट हाईएस्ट रेट पे बिकने वाली कैसेट में शुमार होती थी। लेकिन कहते हैं ना कि जैसे जैसे पॉपुलैरिटी बढ़ती है वैसे वैसे दुश्मनी भी बढ़ती है, और कहीं ना कहीं चमकीला की दुश्मनी भी बढ़ रही थी। एक दिन 8 मार्च 1988 को ये एक इवेंट में जा रहे थे, और इवेंट में पहुंचते हैं जहां हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ रही थी, जो सिर्फ अमर सिंह चमकीला की एक झलक पाने के लिए बेताब थी। कहते हैं कि जैसे ही अपनी गाड़ी से उतरे, इनके साथ इनकी पत्नी अमृत कौर, अमर सिंह, 2 और ढोलक बजाने वाले साथी तथा एक इनके साथी जो हमेशा इनके साथ रहता है। 5 लोग गाड़ी से उतरते हैं और इतनी ही देर में भीड़ से चीरती हुई एक मोटरसाइकिल आती है जिसपे 3 लोग सवार थे। तीनों लोगों के पास खतरनाक हथियार थे और उन लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग की, और इन लोगों के दर्जनों गोलियां लगी। इतनी गोलियां लगी कि ये पांचों के पांचों वही धराशायी हो गए। इसके बाद वो बाइक सवार फिर उसी बाइक पर बैठते हैं और वापस लौट जाते हैं, लेकिन भीड़ में से किसी ने भी इन्हें रोकने का प्रयास नहीं किया, किसी ने रोकने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। जैसे वो वहां से जाते हैं उसके बाद इनको ले जाया जाता है हॉस्पिटल, जहां पर इन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है, जिसमें से 4 साथी इनके मर जाते हैं और एक साथी बच जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि इनके सिर्फ एक गोली लगी थी। ये सस्पिशियस था, क्योंकि जहां पर इतने राउंड फायरिंग होती है और वहीं पर खड़े 5 लोगों में से 4 लोगों के शरीर से दर्जनों गोलियां निकलती हैं, वहीं एक शख्स ऐसा बच जाता है जिसके शरीर में महज एक गोली पाई गई। इसके अलावा हैरान कर देने वाली बात यह थी कि जब इनके परिवार वालों की इनकी हत्या का पता चला तो किसी ने भी कोई पुलिस केस, कोई FIR नहीं। इतना ही नहीं, पंजाब पुलिस ने भी केस तो दर्ज किया, लेकिन जांच का रुख, जांच का तरीका वो नहीं था जो किसी पॉपुलर सिंगर को या किसी आम व्यक्ति को इंसाफ दिलाने के लिए होता है। वो जांच शुरू तो हुई लेकिन आज तक खत्म नहीं हो पाई। 35 साल हो चुके हैं इस केस को, लेकिन आज तक ये केस अनसॉल्व्ड है। किसी को नहीं पता कि आखिर अमर सिंह चमकीला की मौत की वजह क्या थी। क्या दुश्मनी थी, क्या ये बढ़ती पॉपुलैरिटी थी, या फिर कोई पारिवारिक रंजिश थी जिसकी वजह से इनकी इस निर्मम हत्या को अंजाम दिलवाया गया। आज भी अमर सिंह चमकीला को इंसाफ नहीं मिल सका। ऐसे बहुत से केस हैं अपने इंडिया में जो अभी तक अनसुलझे हैं, जिसमें से ये भी एक केस है। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में ऐसी ही किसी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।